हक भैया जमीन देखिए, चाहिए। जेएलकेएम का नेता उता लोगों के बारे में ना मत हमसे सवाल जवाब कीजिए, इसलिए नहीं कीजिए कि उसका जो चमचा बेलचा लोग सोचता है ना कि ये जयराम का नाम ले लेके खुद को फेमस कराना चाहती है और नेता बनना चाहती है, तो वो लोगों के आदमी लोग का नाम या कभी बाइट ले तो उन लोगों का नाम ही मत लीजिएगा मेरे सामने। जब ये अड़ेंगे तो हम लोग भी खड़े हैं इनके वार के लिए। अभी तो सिर्फ यहाँ के लोग आए हुए थे ना, अभी पूरा झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोगों का आना बाकी है। स्टैंड क्लियर नहीं हुआ तो आदिवासी समाज इस बार देखेगी कि जहां जहां इन पार्टियों ने कुर्मियों को टिकट दिया वहां वहां आदिवासी वोट नहीं करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी में रहे। दूसरी बात, उनको काउंटर नहीं किए थे, ये पहला बार है कि हम लोग काउंटर कर रहे हैं और उसी उद्देश्य से एक विशाल पहले तो जनसभा हम लोग राजभवन के समक्ष किए, उसके बाद आज हम लोग एक निर्णायक मोड़ पे पहुंचे कि हम लोगों को पूरे जिलों के अगुवागण को लेकर एक बड़ी बैठक करना चाहिए और उन लोगों से पूछकर एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। आदिवासी समाज के द्वारा लगातार जो है प्रेस वार्ता बुलाई जा रही है, कुर्मियों का रेल टिका कार्यक्रम भी हो गया, आपकी रणनीति क्या रहेगी इसके बारे में? आगे की रणनीति जो रहेगी वो हम बैठ के आदिवासी समुदाय के संगठन के सभी लोग बैठ के जो बनाएंगे। लेकिन हाँ, जब जब ये अड़ेंगे तो हम लोग भी खड़े हैं इनके वार के लिए। अभी तो सिर्फ यहाँ के लोग आए हुए थे ना, अभी पूरा झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोगों का आना बाकी है। जेएलकेएम के बड़े नेताओं का कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, जिस संविधान से, जिस पन्ने से बाकी जातियों को अनुसूचित में डाला गया उसी से डालें, इसमें आदिवासी समाज की क्या हक भैया जमीन देखिए, जेएलकेएम का नेता उता लोगों के बारे में ना मत हमसे सवाल जवाब कीजिए, इसलिए नहीं कीजिए कि उसका जो चमचा बेलचा लोग सोचता है ना कि ये जयराम का नाम ले लेके खुद को फेमस कराना चाहती है और नेता बनना चाहती है, तो वो लोगों के आदमी लोग का नाम या कभी बाइट ले तो उन लोग का नाम ही मत लीजिएगा मेरे सामने। नाम उन लोग जेएलकेएम का नाम ही मत लीजिए और ना ही उनके लोगों का नाम लीजिए, क्योंकि वो सोचेंगे कि इसका मार्केट नहीं चल रहा है, इसको फेमस होना है जयराम का नाम ले लेके। लेकिन आप ही लोग पूछते हैं तब हम बोलते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि जेएलकेएम का नहीं, आदि कुर्मियों के बड़े नेताओं का नाम लिया। हाँ जी हाँ, वो भी अपने सामाजिक कार्य के लिए उतरे हैं और हम भी तट पर तैयार हैं उनको जवाब देने के लिए। ये इतने आसानी से थोड़ी होने दे देंगे। ये लोग क्यों अभी ये जो लड़ाई लड़े कुर्मी और कुर्मी, ये बोलते हैं कि हम लोग कुर्मी हैं, अड़ा है, तो अरे खतियान में दिखा दो ना यार, तुम लोग कहाँ अड़ा है, वहां तो कुर्मी लिखा हुआ है। तब उतना दिन से आप ओबीसी का हक मारी कर रहे थे, ओबीसी का जमीन में सांप जैसा कुंडली मार के बैठे हुए, ओबीसी का जो फायदा है उसको ले रहे हैं, आप काहे लिए ले रहे हैं? तब तो ओबीसी समाज के साथ अन्याय है ना। ये आप इंडिविजुअल आना चाह रहे हो ओबीसी समाज से एसटी में सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, लालची के लिए। आज एसटी सूची में शामिल कर भी दिया जाएगा ना, तो आप इतना लालची हैं कि आप एससी में शामिल होना चाहिएगा 10 साल बाद। तो आप कहना चाहते हैं कि रिजर्वेशन के चलते राजनीतिक चुनाव लड़ने के चलते लोग बोलता है हम लोग का 81 गुष्टी है। अरे मुंडा समाज का 340 गुष्टी है अकेले। कुर्मी बोलते हैं हम लोग का 1.5 करोड़ आबादी है, तो 1.5 करोड़ आबादी है तो अकेले झारखंड में चुनाव लड़ के दिखा दो ना। तुम अपना नेता मंत्री लोग को बोलो कि बोले बयान दे कि हम एक 1.5 करोड़ है, हम लोग अकेले चुनाव लड़के जीत जाएंगे। हम लोग बोल दो कि दूसरे समुदाय का वोट का आवश्यकता नहीं है, ये बोले ना कुर्मी नेता लोग बोले। लंबोदर महतो का कहना है कि कुर्मी अलग है और कुर्मी अलग है। कुर्मी है जो आदिवासी में आती है और कुर्मी ओबीसी में आती है। वही तो मैं बोल रही हूँ कि अड़ा का जो लोग बोले अड़ा कुर्मी है आदिवासी है, तो अपना खतियान जो है खतियान उसमें कहे अड़ा होना चाहिए ना, तब तो आप ओबीसी का भी हक खा रहे उतना दिन से। ये लोग कुछ नहीं, उतना दिन जब हमारे क्षत्रिय जब बनना था तभी लोग कुशवाहा भाई का सपोर्ट से कुशवाहा भाई करते करते वो लोग का हक खाया। जब शिबू सोरेन जी आए झारखंड आंदोलन में, तो फिर शिबू सोरेन को भाई भाई बोल के, शिबू सोरेन महतो मांझी भाई भाई बोल के ये लोग फायदा उठाया, अपना पूंजीपति बना। फिर मुंडा जी आए तो मुंडा महतो भाई भाई बोल के फिर वहाँ अपना पैसा बनाया ये लोग। तो ये लोगों को चाहिए कि हमको समझ नहीं आता है। 25 साल से जब झारखंड आजाद हुआ तब से तो आपका नेता मंत्री लोग, आपके समाज के नेता मंत्री लोग लोकसभा और राज्यसभा में है ही, तब वो लोग क्यों नहीं बात उठाएं? आप लोग अभी राजनीतिक फायदे के लिए एसटी सूची में शामिल होना चाह रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि इनका जो अगवा है आपका अजीत महतो, जो कि बंगाल का है, ठीक है, और वो यहाँ तो कुर्मी लोग समर्थन दिया रेल टेका में। ये नेतृत्व जो था ये अजीत महतो का ही था। यहाँ कुर्मी समुदाय यहाँ समर्थन दिया है इसको। वहाँ ये एसटी सूची की मांग महतो समाज एसटी सूची की मांग कर रहा है, लेकिन वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये देखिए, ये लोग तो सबसे पहले बात करने का तमीज सीख जाए। कितना गंदा गंदा गाली पूरा ये लोग लिखा हुआ है, माँ बहन का गाली देता है। अरे हमको लोग तो दे ही रहा आदिवासी समाज की बेटी को। अब देखिए ये क्या बोलता है, सुनिएगा। एक मिनट।
এই যে দুর্গা পূজা তাই হয় না বলুন ভালো যদি দুর্গার 10টা হাত থাকে সরস্বতীর 4টা হাত থাকে ব্রহ্মার যদি 4টা মুড় থাকে পঞ্চাননের 5টা নাকি ये মাথা कुर्मी থাকে का अगवा है, এটার জন্য তো কবো ये अजीत महतो कुर्मी का अगवा है। अभी देखिए दुर्गा माँ पूजा आज कलश स्थापना है और ये हम लोग को तो गाली देता ही है आदिवासी बहन को कुर्मी लोग। अब देखिए दुर्गा माँ के बारे में ये क्या आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, बोलता है दुर्गा माँ का 10 ठो हाथ है, सरस्वती माँ का 4 ठो हाथ है, तो कपड़ा कैसे बदलती होगी, ब्लाउज कैसे पहनती होगी, सोती कैसी होगी। ये अजीत महतो कुर्मी समुदाय का जो नेता है वो ऐसे बोल रहा है जी जी, पर उन लोगों माँ का के बारे में, भगवान के बारे में। अरे हम लोग को तो आप गाली गलौज देकर पूरा करिए दिए हैं महतो समाज के लोग, अब आप भगवान को क्यों गाली दे रहे जी, हैं, पर उन इतना लोगों गिर का- गए हैं आप उन लोग। लोगों का कहना है कि आप हमारे गांव आके देखिए, आप देखिए कि किस तरह का से हम लोग आदिवासियों का पूजा करते हैं। आदिवासी जो कर्मा पूजा होता है, मंडा पूजा होता है, जो भी होता है विधि विधान रूप से होता है। 2004 में अर्जुन मुंडा जी जब थे तब देखिए यहाँ पेपर साइन भी होगा, 2004 में यहाँ से पारित किए थे, सेंसन करके कैबिनेट भेजे थे। उस समय तो महतो नेता लोग कदावर 3 महतो नेता लोग भी थे उस समय, काहे टीआरआई को लोग गलत साबित नहीं किया उस समय, क्यों नहीं बोला? उसमें तो सरकार गिरने की स्थिति, गिर भी सकता था, तो वो क्यों उस समय आवाज नहीं उठाए कि नहीं टीआरआई रिपोर्ट गलत नहीं है? क्यों इसमें बैठक हुई थी? अर्जुन मुंडा जी तो बैठक बोले थे कि कैबिनेट में बैठक हो, तो इनके जो नेतागण थे वो क्यों नहीं स्पष्ट रूप से टीआरआई को गलत साबित कर पाए? जी, टीआरआई के बारे में तो उनका कहना है कि जिसकी सरकार आती है इनका कहना सरकार क्या रहती है, निदेशक उस समय कोई आदिवासी थे ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद ये लोग तीन बार गलत तरीके से उसको पेश किया, ठीक है, फिर टीआरआई की टीम बैठाई गई, फिर आपके टीके मिश्रा सर थे जो उड़ीसा के थे, वहाँ वो आके यहाँ पे पूरा जो 4 बेंच में इनकी बैठक हुई जिसमें इनकी जो अपील थी इनको खारिज कर दिया गया। ये महतो समाज का आप देख लीजिए, इनकी पूरा पूजा पद्धति जो है वहाँ मेंशन किया गया है, वहाँ के फाइल में हर एक लेटर मेंशन किया गया है, वहाँ भी ये इनको खारिज कर दिया गया है। तो अब इनको चाहिए क्या, मतलब इन लोगों को क्या क्या बनना है? 25 साल जब भारत झारखंड आजाद हुआ, 25 साल ये लोग राज नहीं किया, इनका समुदाय का लोग मंत्री ही रहा है हमेशा, सब मलाई पोस्ट लेके बैठा हुआ था, मंत्री विधायक सब रहा है। उस समय क्या किए आप लोग? आज आप लोग जो नाम लगा रहे हैं कि एसटी सूची में शामिल हो जाएंगे हम लोग, तो मतलब कुछ फायदा इन लोगों को, मतलब हम लोग को खतरा नहीं होगा, बहुत खतरा है। ना नौकरी ले पाएंगे हम लोग, ना राजनीतिक लड़ पाएंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हर जगह महतो ही सिर्फ रहेगा। जी। और ये लोग बात करते हैं कि हम अकेले ही थे, महतो समाज शुरू से खून बहाते आया। बिरसा मुंडा महतो समाज से है, तिलका खड़िया महतो समाज से है, चांद भैरव फूलो जहानो वीर बुद्धू भगत कौन है ये लोग? नीलांबर पीताम्बरी महतो समाज से हैं, रघुनाथ महतो सिर्फ हैं, ठीक है, जीलू महतो जी उनको मैं नमन करती हूँ, लेकिन आप ऐसे मत बोलिए कि महतो समाज अकेले खून बना है। यहाँ झारखंड अलग राज्य में भी आदिवासी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और भारत आजाद में तो आदिवासी ही नेता थे झारखंड से। हम मदरा मुंडा के वंशज हैं, हम और सहदेव भाई। कुछ दिन बाद ये लोग हम लोग को ही बोलेगा कि जितना राजपूत का जमीन है सहदेव भाई लोगों का जमीन है, ये भी महतो ही लोग का, ये लोग ऐसे बोलेगा, सब यही लोग का। ये लोग बोलता कोयला भी हम ही लोग का जमीन में, डैम भी बना है हम ही लोग का जमीन में, टाटा भी बना है हम ही लोग का जमीन में, रिम्स भी हम ही लोग का जमीन में। जबकि आपका देख लीजिए टाटा जो मेडिकल बना है वो वहाँ मुंडा लोग जॉब करते हैं, मुंडा मान के लोग देखिए, लेकिन वहाँ है जमीन मुंडा लोगों का गया तब वहाँ टाटा बना। आपका कांके में मुंडा और का जमीन बना है, गेतलसूट डैम जो बना है आपका ये घासी भाई का जमीन बना है, तेनुघाट डैम संथाल भाई का जमीन बना है, कोयला आदिवासी भाई का जमीन से निकलता है। आप कहाँ से बोल रही है कि मेरा जमीन है? महतो लोग बोलते हैं कि मेरा जमीन है। फालतू के लोग का पास तर्क नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं, तो ये लोग व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी करते हैं, गंदा गंदा गाली। और ये तो दिखाई दिए ये स्क्रीनशॉट, इसमें गंदा गंदा गाली खाली यही कर सकते हैं। और क्रिश्चियन बोलते हैं हम लोग को, हम क्रिश्चियन हैं, निशा भगत क्रिश्चियन है, जयतिर्की क्रिश्चियन है, निरंजन क्रिश्चियन है, हाँ प्रेम साई मुंडा क्रिश्चियन है, लक्ष्मी नारायण क्रिश्चियन है, कुछ मिला नहीं तर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन समाज जो भी है वो हम लोग का आपस मैटर है, वो हमारा घरेलू मामला है। आप क्रिश्चियन और असरना में आग लगा के आप ये सोच लीजिएगा कि कुर्मी समुदाय एसटी में शामिल हो जाएगा, तो कभी होने नहीं देंगे। उसके आड़ में आप कभी एसटी समुदाय में शामिल नहीं हो तो सकते। क्या ये जातिवाद राजनीति जो चल रही है जातिवाद राजनीति इनके कुर्मी समुदाय से चल रही है कि अकेले हम आदिवासी तो कुछ बोलेगा नहीं, इसलिए हम चुपचाप से इसको शांत करा के हम चुनाव लड़के पूरा झारखंड राज्य में महतो घोषित कर दे और महतो का ही सरकार रहे। अभी इन लोगों को चिड़ मचा हुआ है, आदिवासी सरकार है ना, हेमंत सोरेन मिर्ची लगा हुआ है। काहे नहीं लोग 1932 खतियान में रेल टेका करता है, नियोजन नीति के लिए काहे नहीं रेल टेका करता है? हम आदिवासी भाई तुम्हारे साथ चलेंगे। हेमंत सोरेन तो यहाँ से पारित करके भेज ही दिए सेंट्रल से, काहे नहीं कुछ आ रहा है ऑर्डर, आना चाहिए ना। तो ये लोग जुमलाबाज है, इन लोगों के पास बहुत मुद्दा है, इसमें भी रेल टेका कर सकता था लेकिन नहीं करता है। जी, परिचय दे देंगे। ज्योत्सना करकेट्टा, आदिवासी मूलवासी मंच सचिव। पता बुलाई है, सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कल कुर्मी समाज के द्वारा जो रेल टिका कार्यक्रम किया गया था उसमें बहुत यात्रियों को जो है
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रेल टेका किया गया था, ये बात हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि सबसे बड़ा चीज तो पूरे केंद्र सरकार को राजस्व की हानि होगी, वो भी 100-200 नहीं, सीधा सीधी करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि होगी। दूसरी बात है कि इतना सारा रेल रोका गया, उस रेल रोकने में बहुत सारे यात्री और जो बीमार व्यक्ति जो थे, सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोग समय पर जहां अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं पाए, लेकिन ये कुर्मी क्यों मानेंगे? ये लोग देखिए, हम आदिवासियों के पास भी बहुत सारी मुद्दाएं हैं। सरना कोड है, आपका रिम्स 2 का मामला है, अपना अस्तित्व बचाने का मामला है, अपने जल जंगल जमीन को बचाने का मामला है, विस्थापन का मामला है। सब चीज में अगर हम रेल रोकने लगे तो क्या सरकार चलेगी? क्या देश चलेगा? लेकिन ये लोग हर 1 साल 2 साल में गोलबंद होते हैं और अपने नाजायज मांगों के लिए रेल रोकने का काम करते हैं। यहाँ पर इनको पहले राज्य सरकार से वार्ता करना चाहिए। क्या राज्य के विधानसभा में पास हुआ है? क्या टीआरआई रिपोर्ट ने इनको आदिवासी माना है? तो रेल रोकने से आप आदिवासी बन जाइएगा क्या? टीआरआई रिपोर्ट का तो वो बोलते हैं कि हम नहीं मानते टीआरआई रिपोर्ट को, जिसकी सरकार आती है वही अपना कानून बना देता है। ऐसा कोई बात नहीं है। टीआरआई रिपोर्ट कब बना? जब भाजपा की सरकार थी। जिस भाजपा के संरक्षण में ये लोग रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा, इनका बल प्रयोग करके इनको हटाया नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को जेल नहीं भेजा गया, वैसे पार्टी का ही सरकार था 2004 में। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, और उसी सरकार में टीआरआई रिपोर्ट तैयार हुआ 2004 में। फिर दूसरा 2008 में रिपोर्ट तैयार हुआ, 2015 में रिपोर्ट तैयार हुआ। किसकी सरकार थी भाई? इन्हीं भाजपा आजसू का गठबंधन का सरकार था। और उस टीआरआई रिपोर्ट को ये मानने को तैयार नहीं है। उस समय सुदेश महतो जी कहाँ थे? क्यों नहीं उस समय विरोध किया इन लोगों ने? जी, देवेंद्र महतो का कहना है कि जिस संविधान के पन्ने से जो बाकी जातियों को अनुसूचित में, एसटी अनुसूचित में डाला गया है, उसी पन्ने से हमें भी डाला जाए। ऐसा कुछ नहीं है। पहले आदिवासी शब्द अंग्रेजों के समय में था एबोरिजिनल, लेकिन जैसे देश आजाद हुआ उस समय सभी आदिवासियों का या फिर एससी समाज का या ओबीसी का, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी का लिस्ट बना। और जब लिस्ट बन रहा था, संविधान निर्माता जो थे, क्या उस समय कुर्मी सोए हुए थे? कुर्मियों को ये पता नहीं चला कि संविधान बन रहा है, देश आजाद हुआ, संविधान बन रहा है, तो हम किस लिस्ट में रहेंगे? उस समय इनके अगुआ कहाँ सोए हुए थे? सबसे बड़ा चीज है, इतने सालों तक इन लोगों ने चुप्पी साध कर बैठा हुआ था। राम टहल चौधरी जो पूर्व सांसद है रांची जिला के, रांची लोकसभा के, आपके चंद्र प्रकाश चौधरी हैं रामगढ़ लोकसभा के, ये सभी लोगों ने ओबीसी को जो दर्जा प्राप्त है, जो उनका ओबीसी को जो मिला है आरक्षण, उस आरक्षण को बढ़ाने की मांग के लिए इन लोगों ने कोर्ट में केस किया है। आज जो नगर निगम का चुनाव किया जा रहा है, रांची में, शहरी क्षेत्रों में या फिर पूरे झारखंड में जहां जहां नगर निगम है, वहां इन लोगों ने कहा है कि ओबीसी को पहले आप तय कीजिए उनको आरक्षण का, कि कहां कहां ओबीसीयों का बहुलता है, वहां ओबीसी को उनको ये किया जाए। जी भी राज्यपाल के पास पहुंचे और उन्होंने कहा है कि जो हो गया सो हो गया, अब कुछ बदलने वाला नहीं है। तो इसमें आदिवासी समाज की आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आदिवासी समाज की आगे की रणनीति, आगे की क्या, मैं पिछले रणनीति की भी बात करूंगी कि जब ये कुर्मी ये लोग अभी भी 2 भागों में बटे हुए हैं। एक पक्ष बोल रहा है कुर्मी है, एक पक्ष बोल रहा है हम कुर्मी है, और दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं कि हम ही आदिवासी हैं। कुर्मी कह रहे हैं हम भी आदिवासी हैं, कुर्मी कह रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी नहीं है, कुर्मी आदिवासी है। तो पहले तो खुद से ये लोग तय कर ले। दूसरी बात है कि जब ये लोग आदिवासी लिस्ट में जाने के लिए
अनुसूचित जनजाति की सूची में जाने के लिए आंदोलन किए हैं, तब तब आदिवासी समाज गोलबंद हुआ है और इनके खिलाफ आंदोलन किया है। और आज भी मैं कहना चाहूंगी, अगर इस बार भी केंद्र सरकार इनको ठेंगा नहीं दिखाती है और इनके साथ खड़ा होती है तो आदिवासी समाज गोलबंद होगा, गोलबंद हो रहा है। कल परसों आप देखिएगा रामगढ़ में बड़ा सभा होने वाला है, फिर आपका चांडिल में बड़ा सभा होने वाला है, गुमला लोहरदगा में बड़ा सभा होने, संथाल तक में बड़ा सभा होने वाला है। इसका मतलब साफ है कि आदिवासी नहीं चाहते हैं, जो 32 या 36 जो जनजातियां हैं नहीं चाहते हैं कि ये कुर्मी समुदाय हमारे आदिवासी लिस्ट में आए, क्योंकि सभी को यही पता है कि अगर ये आते हैं तो इन आदिवासियों के हक अधिकार ये सारे छीने जाएंगे। तो अपने हक अधिकार को संरक्षित करने के लिए हम लोग गोलबंद होंगे और हमने निर्णय लिया है कि सभी पार्टियां अपना स्टैंड क्लियर करे, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, भाजपा हो, जेलकेम हो या आजसू हो, कि आप कुर्मियों के साथ है। चूंकि जेलकेम और आजसू ने तय कर दिया कि वो कुर्मी पार्टी है, उन्होंने कुर्मियों को समर्थन दिया, लेकिन भाजपा, जेएमएम और कांग्रेस से भी कहना चाहते हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप आदिवासियों के समर्थन में है या कुर्मियों के नाजायज मांग के समर्थन में है। और अगर स्टैंड क्लियर नहीं हुआ तो आदिवासी समाज इस बार देखेगी कि जहां जहां इन पार्टियों ने कुर्मियों को टिकट दिया वहां वहां आदिवासी वोट नहीं करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी में रहे। दूसरी बात है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो जी, उनको अविलंब पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने खुलकर कुर्मियों का समर्थन किया। तो क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ कुर्मियों का है, आदिवासियों के लिए नहीं है? आदिवासियों के हक अधिकार की बात नहीं करनी चाहिए, उनके संरक्षण की बात नहीं करनी चाहिए, उनके जल जंगल जमीन को बचाने की बात नहीं करनी चाहिए? लेकिन किसी भी पार्टी के आला अधिकारियों ने केशव महतो के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं किया। इसलिए समाज ये मांग करता है कि केशव महतो को अविलंब पद से हटाया जाए। जी, परिचय दे देंगे। मैं कुंद्रा सिंह मुंडा, सामाजिक कार्यकर्ता। आज आदिवासी समाज के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई है। आपको बता दें कि कल रेल टिका कार्यक्रम किया गया था कुर्मियों के द्वारा, इसके विरोध में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज का प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य क्या था। देखिए, आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य था कि पहले तो आभार, जितने भी प्रेस मीडिया उस दिन आए थे, कवरेज दिए, उनको आभार। और इनके माध्यम से हमारा आह्वान हुआ था 20 तारीख का जो हमारा राजभवन धरना प्रदर्शन का, तो उस आभार व्यक्त करते हैं कि सारे लोग इस आह्वान से भी आए, उन्हें भी दिल से आभार। और आज की जो बैठक थी मुख्य रूप से एक बड़ी बैठक जो अन्य जिलों को जोड़ के हम लोग करना चाह रहे हैं कि एक बड़ी उलगुलान की आवश्यकता है। और अभी हम लोग एसटी बनने के उद्देश्य से कुर्मी लोग विगत कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आरक्षण के चलते, लेकिन हम लोग अभी तक उनको काउंटर नहीं किए थे। ये पहला बार है कि हम लोग काउंटर कर रहे हैं। और उसी उद्देश्य से एक विशाल पहले तो जनसभा हम लोग राजभवन के समक्ष किए, उसके बाद आज हम लोग एक निर्णायक मोड़ पे पहुंचे कि हम लोगों को पूरे जिलों के अगुवागण को लेकर एक बड़ी बैठक करना चाहिए और उन लोगों से पूछकर एक रणनीति तैयार करनी चाहिए, ताकि एक उलगुलान हो। और उस उलगुलान पे जिस तरह से वो इतने करोड़ जो साबित करना चाहते हैं कि हम इतने करोड़ है, अरे आप इतने करोड़ है तो आपका राज चलना चाहिए, तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज एसटी का कैटेगरी लेने के लिए, तो उससे आक्रोशित है और आहत है। इसलिए अब ये उलगुलान आदिवासी समाज। अजय तिर्की ने लगातार प्रेस वार्ता बुलाई थी इस मामले में और उन्होंने कहा था कि वो रेल रोकेंगे तो हम जहाज रोकेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम आदिवासी समाज हमेशा संवैधानिक तरीके से अपनी आंदोलन को करता है। हम लोग भी अपनी लड़ाई जो संवैधानिक तरीके से करेंगे, जिसमें राजस्व की क्षति ना हो। रेल रोको आंदोलन, रेल टिका आंदोलन जो वो किए, करोड़ों अरबों रुपया का राजस्व का हानि किए, नुकसान किए, यात्रियों का परिचालन बंद हुआ और कठिन से कठिन तरीके से हमारे जो लोग यात्रीगण आ रहे थे उन्हें असुविधाएं हुई और ट्रेन का परिचालन बंद होने के कारण। तो इस तरह का हम लोग ये नहीं करेंगे। हम लोग कुछ संवैधानिक तरीके निकालेंगे उलगुलान के लिए और उस मोड़ पे हम लोग अपनी क्रांति को आगे लेकर